हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ एज का आयु संबंधित कुछ वैसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जिसको आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ वैसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और ये शॉर्ट वीडियो होगा, 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा। तो यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है, तो बतलाइए कि कितने वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। और आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन 1 वर्ष, दूसरा 3 वर्ष, तीसरा 2 वर्ष और चौथा 4 वर्ष। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए आप डिटेल तो बना सकते हैं एज का, और पूरा डिटेल वीडियो पढ़ाया गया है, वहां पर डिटेल भी एक्सप्लेन किया गया है, शॉर्ट में भी किया गया है। अभी हम लोग कुछ शॉर्ट देखेंगे, ऑप्शन से देखेंगे, सारे सवाल नहीं, कुछ सवाल होता है जो आप जिसको ऑप्शन से बहुत ही जल्दी बहुत ही कम समय में बनाते हैं। तो चलिए उन्हीं सवालों में से एक है, कहता है ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु। ए का एज कितना दिया है 36 ईयर्स, 36 वर्ष, और बी का कितना दिया है 16 वर्ष। और आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष। इन चारों में से बतलाना है कौन सा सही होगा। क्या कि ए प्रेजेंट में 36 है और बी प्रेजेंट में 16 वर्ष का है, तो कितने साल के बाद ए की जो आयु होगा वो बी की आयु का दुगना हो जाएगा, ए का एज बी का डबल हो जाएगा। जैसे ये 16 है तो ये कितना होना चाहिए 32, तो कितने साल के बाद। 4 ऑप्शन दिया, फटाफट ऐसे ही चेक कर लेंगे। मान लेते हैं कि 1 वर्ष के बाद, तो 1 वर्ष के बाद यानी ए का भी 1 बढ़ेगा तो बी का भी 1 बढ़ेगा। अब वर्तमान उम्र दोनों का है, 1 वर्ष बाद का उम्र निकालना है तो एक एक दोनों में जोड़ेंगे ना। तो जब यहाँ 1 जोड़ेंगे तो 36 और 1 37, और यहाँ 1 जोड़ेंगे तो 16 और 1 17। तो कहा बी ए का दुगना होना चाहिए, तो ये 37 नहीं करेगा। अब सेकंड ऑप्शन लेकर चलते हैं हम लोग 3 वर्ष। तो अगर 3 वर्ष बाद मान लीजिए दुगना होता है, तो ए 36 है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा 36 और 3 39, और ये कितना हो जाएगा 3 साल के बाद 16 और 3 19। तो क्या 19 का दुगना है 39? ये भी नहीं, तो ये भी छट गया, ये भी छट गया। सी वाले ऑप्शन कितना है 2। मान लेते हैं कि 2 साल के बाद ए का उम्र बी का दुगना होगा, तो 2 जोड़िए 36 और 2 38, 16 और 2 18। तो क्या 18 का डबल 38 होता है? नहीं, 36 होता है, तो ये भी छट गया। अब बच गया जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि ए का उम्र बी के उम्र का दुगना हो जाएगा कितने साल के बाद, तो 4 साल के बाद चेक करते हैं। तो जैसे बी का उम्र अभी 4 वर्ष है, 16 वर्ष है वर्तमान में, तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा 16 4 20 वर्ष। तो ठीक वैसे ही ए का भी तो 4 साल के बाद बढ़ेगा, तो ए का 4 साल के बाद कितना हो जाएगा 36 और 4 40 वर्ष। तो देखिए तो ए का एज 40 और बी का एज 20, तो क्या 20 का दुगना नहीं है 40? 20 का दुगना तो 40 है, यानी बी का जो है ए डबल है कितने वर्ष के बाद 4 वर्ष के बाद। जब 1 3 2 लिए तो वो नहीं आ रहा, मतलब कोई डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से भी इसे बना सकते हैं बहुत ही कम समय में, कोई टाइम नहीं लग रहा। ये तो ऐसे ही छट गया, फास्ट आप चेक कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, अगला क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। 4 ऑप्शन यहाँ भी दे रखा है, ए 40 बी 32, दूसरा ऑप्शन है ए 48 बी 32। वो चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए क्या कहता है, इसे भी देखिए ऑप्शन से फास्ट बना सकते हैं, बिना कुछ डिटेल किए बन जाएगा। कहता है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, ए जो है बी से कितना बड़ा है 16 वर्ष बड़ा है, जबकि बी की आधी आयु जो है, बी की आधी आयु जो है वो ए की 1/3 आयु के बराबर दिया हुआ है कि बी का हाफ और ए का 1/3 दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो बतलाइए उनकी वर्तमान आयु कितना है। पहला ऑप्शन है 40 और 32, ए का 40 वर्ष और बी का 32 वर्ष, ये दिया है। तो चलिए मैच करा के देखिए करता है। तो कहता है ए की जो आयु है बी से
16 वर्ष ज्यादा है। तो बी 32 है, 32 में 16 जोड़कर देखिए क्या 40 होगा, 32 और 8 40 होता है। तो पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया ना। कहा ए का जो एज है 20 से कितना ज्यादा होना चाहिए, 16 वर्ष बड़ा होना चाहिए। तो ये तो 8 वर्ष बढ़ा रहा है, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। फर्स्ट ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया ऐसे ही। चलिए सेकेंड ऑप्शन कहता है ए 48 वर्ष और बी 32 वर्ष। ए का दिया है 48 वर्ष और बी का दिया है 32 वर्ष। तो कहता है ए की जो आयु है बी से कितना बड़ा होना चाहिए, 16 वर्ष। तो ये 32 है, 32 में 16 जोड़कर देखिए क्या 48 होगा, तो 32 प्लस 16 48 होता है। ये तो मैच कर गया कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या था, तो कहा बी की आधी आयु, बी की आधी, तो बी का कितना है 32, तो 32 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 वर्ष। बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। तो ए का कितना अभी है वर्तमान में 48, 1/3 मतलब 1/3 कितना हो जाएगा 16। कहा कि दोनों बराबर आना चाहिए, तो बिल्कुल बराबर आ गया है ना। बी की आधी आयु तो 32 का आधा 16 और ए का 1/3 यानी 48 का 1/3 कितना हो गया 16। दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तो दोनों आपस में तो बराबर है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो गया। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, यहीं से मिल गया आंसर कि ए का एज 48 वर्ष और बी का एज कितना होना चाहिए 32 वर्ष। तो बिना एक्स माने बिना डिटेल किए बहुत ही कम समय में आप बना सकते हैं। तो एग्जाम में देखिए पहले जो ऑप्शन से बनने लायक हो लगता है कि डायरेक्ट बन जाएगा, तो वैसे ही पहले बना लेना है, क्योंकि एग्जाम में तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, अगला क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। 4 ऑप्शन आपको यहां भी दे रखा है, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष और 15 वर्ष। देखिए ये भी आपका ऑप्शन से बहुत ही जल्दी बन जाएगा। कहता है पिता की आयु, फादर का जो एज है वो सन का पुत्र का कितना है, दुगना है। पिताजी का उम्र जो है पुत्र से कितना है, दुगना है। कहता है पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष। अब ये पुत्र की वर्तमान आयु 20 है तो पिता की वर्तमान कितना होगा, 20 दूनी 40, क्योंकि दुगना कहा है। तो आगे कहता है कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना होगा। कितने साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना होगा। और आपका ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन 8 वर्ष पहले, दूसरा ऑप्शन 10 वर्ष पहले, तीसरा ऑप्शन 12 वर्ष और चौथा ऑप्शन 15 वर्ष पहले। तो चेक करके देखिए बहुत ही आसान है। पिता का उम्र 20 है और पुत्र का उम्र 20 है और पिता का दुगना कहा तो 20 दूनी 40 हो गया। अब कितने साल पहले पिता का उम्र पुत्र का 3 गुना होगा। पहला ऑप्शन 8 वर्ष, तो 8 वर्ष लेते हैं। पुत्र का आज 20 है तो 8 साल पहले कितना हो जाएगा 12 वर्ष। और ये पिता का 40 है तो 8 साल पहले कितना हो जाएगा 40 माइनस 8 32 वर्ष। ये 12 वर्ष, ये 32 वर्ष। क्या 12 का 3 गुना होता है 32? 12 का 3 गुना तो 36 होता है, मतलब ये नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका छट गया। दूसरा ऑप्शन 10 लेकर चलिए। पुत्र का आज 20 है तो 10 साल पहले कितना हो जाएगा 20 माइनस 10। पहले का उम्र निकालना है तो घटाएंगे ना, तो 20 माइनस 10 10। और ये पिता का आज 40 है तो 10 साल पहले कितना रहा होगा, तो 40 माइनस 10 30। तो कहता कितने साल पहले पिता का उम्र पुत्र का 3 गुना। तब पुत्र का 10 है तब पिता का 3 गुना यानी कि 30, तो मैच कर ही रहा है। पुत्र का 3 गुना पिता, तो बिल्कुल है। कितने साल पहले, तो 10 वर्ष पहले। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, अगला क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है, तो कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगी। 4 ऑप्शन आपका दे रखा है, पहला 6, दूसरा 5 और तीसरा 4, चौथा डी वाला जो है चौथा ऑप्शन 3 है। कहता है सलीम की आयु कितना है, तो 10 वर्ष। सलीम की जो वर्तमान आयु है वो 10 वर्ष है और उसके दादा का जो एज है, सलीम के दादा का जो एज है प्रेजेंट में वो 62 वर्ष है। तो कहता है कितने वर्ष के बाद दादा की आयु सलीम की आयु का कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। दादा का उम्र जो है सलीम का 5 गुना होना चाहिए। पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 5 और तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन कितना दिया है 3। तो चलिए यहाँ भी चेक करके बहुत ही आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सोच सकते हैं आप। क्या, तो सलीम का 5 गुना होना चाहिए उसके दादा का उम्र। तो पहला ऑप्शन 6 है, 6 वर्ष के बाद, तो जोड़िए दोनों में 6। सलीम का आज 10 है तो 6 साल के बाद कितना हो जाएगा 10 और 6 16
और इसके दादा का कितना हो जाएगा 62 और 6 68। तो क्या 16 का 5 गुना होगा 68? बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन 5 कि 5 वर्ष के बाद सलीम के दादा का एज इसका 5 गुना होगा। तो सलीम का आय 10 है तो 5 साल बाद इसका हो जाएगा 10 5 15 और 5 साल बाद इसका हो जाएगा 62 और 5 67। तो क्या 15 का 5 गुना 67 होता है? बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन आपका दिया कितना 4। तो चलिए सलीम का आय 10 है तो 4 साल के बाद 10 4 14 हो जाएगा और इसके दादा का एज हो जाएगा 62 और 4 68। तो क्या 14 का 5 गुना 68 होगा? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन दिया 3 वर्ष बाद, तो इसको चेक करके देखिए। सलीम का एज आज 10 है तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 10 और 3 13 वर्ष और उसके दादा का एज आज 62 है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 62 और 3 65 वर्ष। और कहा कि सलीम का 5 गुना होना चाहिए, तो क्या 13 का 5 गुना है 65? तो बिल्कुल 13 5 65 होगा। मतलब आप ऑप्शन से बिना बनाए डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक करके इसका आंसर बतला सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे कहा जा सकता है। तो एग्जाम में बनाने से पहले एक बार ऑप्शन को ही ट्राई करके देख लीजिए, यदि नहीं बनेगा नहीं समझ में आएगा तो फिर उस स्थिति में डिटेल सॉल्व करेंगे। तो कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।